जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक व्लॉग बनाया था कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर जो पाबंदी आयद है, उस सिलसिले में वो कौन से कानूनी पहलू हैं जिनको अख्तियार करके ही ये पाबंदी हटवाई जा सकती है। आज मैं आपके सामने कुछ सियासी मुहर्रिकात और मुल्क के सियासी मामलात के हवाले से कुछ हक़ाइक़ रखूँगा और आपको बताऊँगा कि वो कौन से सियासी मुहर्रिकात हैं जिनकी तब्दीलियों के बग़ैर बानी MQM की तकारीर पर जो पाबंदी है उसको हटाया जाना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है और दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपके सामने वो तमाम के तमाम मुहर्रिकात रखता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर दो असूल होते हैं किसी भी मामले के लिए, जांचने के लिए, उसको समझने के लिए और अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने के लिए। एक ये होता है कि आपने माजी में कोई एक्ट किया, उस पर आप फ़ौरन माफ़ी मांग लीजिए जैसे कि नवाज़ शरीफ ने मांगा, और या डील कर लीजिए जैसे कि नवाज़ शरीफ ने माजी में की, और फिर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए जैसे कि नवाज़ शरीफ ने हाल ही के अंदर की। क्योंकि वो एक वक्त तक जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं या DGIS थे, उनके ख़िलाफ़ तकारीर करते थे, लेकिन फिर उनको खामोश कराया गया। फिर उसके बाद तमाम की तमाम डील हो गई। उसके नतीजे में उनकी गवर्नमेंट भी बन गई है, तमाम वजारतें भी मिल गई हैं, और कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ की वापसी भी मुमकिन है। ये तो वो है जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर आता है कि आपने जो माजी में जो कुछ किया उसमें माफ़ी मांग कर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, पॉलिसी को नरम कर लीजिए और उसके बाद डील कर लीजिए जैसे कि नवाज़ शरीफ इन दिनों कर चुके हैं। एक दूसरा रास्ता होता है, वो दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है और फिर आपको उसमें इंतज़ार करना पड़ता है। वो दूसरा रास्ता क्या होता है? वो होता है मज़ाहमत का रास्ता, और आप कंप्रोमाइज़ ना करें और ये हालात व वाक़यात पर अपने आप को छोड़ दें और रजीम की तब्दीली का इंतज़ार करें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, ये कहा जाता रहा आर्मी चीफ़ कब रिटायर्ड होंगे, कौन से DGISI बनेंगे, वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर ममलिकत कौन होगा, पार्लियामेंट में किसकी अक्सरियत होगी, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी। आप इसका इंतज़ार करें कि हालात व वाक़यात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आएँ या आपके लिए साज़गार आएँ, तब आप किसी पोजीशन के अंदर होते हैं जो मामलात आपके ख़राब होते हैं उसको दुरुस्त करने की तरफ आप आगे जाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जज्बाती स्टाइल के अंदर उम्मीद रखते हैं कि जी आज ही, कल ही, 2 दिन में, 4 दिन के अंदर ये पाबंदी हटाई जानी चाहिए, फ़ौरन हटाई जानी चाहिए। लेकिन देखिए, जो चीज़ें ख़राब होती हैं और बिगड़ती हैं, जो फ़ैसले जिस तरीके से किए जाते हैं, बड़े फ़ैसले ख़ासकर इस नौइयत का, तो उनको सुधारने के लिए या उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए या उनको दुरुस्त करने के लिए एक वक्त दरकार होता है, और वो वक्त के मुकम्मल होने और कंप्रोमाइज़ ख़ासकर आपने ना किया हो तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा आपको वक्त लगता है, और उसके लिए वक्त के लिए फिर आपको सब्र करना पड़ता है। तो दूसरा रास्ता MQM लंदन के पास, ये बानी MQM के पास जो उन्होंने अख्तियार किया हुआ है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे बल्कि हालात और सियासी मुहर्रिकात में होने वाली तब्दीलियों को नोट कर रहे हैं, और जैसे जैसे तब्दीलियाँ हो रही हैं वो फिर हालात का जायज़ा लेने के बाद, सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब, जिनको वज़ारत की वज़ारत मिली है इत्तलात की, उन पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जी आप आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। नून लीग और मरियम के मिलने के ऊपर उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि जी लेकिन इन हालात में जो बानी MQM पर पाबंदी आयद है उसको हटाया जाना चाहिए, और वो भी आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है पाबंदी, और उन्होंने ये ट्वीट किया। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई, वो आपके सामने, उनके रिज़ल्ट्स आपके सामने निकल आए हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो सियासी मुहर्रिकात को जांचने के लिए और अपना ग्राउंड बनाने के लिए की जा रही हैं। अब इसमें 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, एक ये कंप्रोमाइज़ जैसे नवाज़ शरीफ ने किया है। अच्छा, इसमें बिल्कुल जो राय आ रही है लोगों की कमेंट सेक्शन में भी और आम तौर पे भी कि अगर नवाज़ शरीफ को छूट दी जा सकती है, नवाज़ शरीफ के केसेस को ख़त्म किया जा सकता है, नवाज़ शरीफ से डील हो सकती है, नवाज़ शरीफ के लिए माफ़ी हो सकती है, या फिर PTI के वो कारकुनान जो कि इन दिनों चंद ही सही या जितने भी हैं वो कैंपेन चला रहे हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्की रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन नहीं है तो फिर डेफिनेटली बानी MQM को भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, असूली तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नवाज़ शरीफ के लिए स्पेस बनाया जा रहा है तो फिर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी स्पेस बनाना चाहिए, और असूली बात है। और माजी के अंदर लोग एतराज़ करते रहे कि जी चूँकि नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ पंजाब से था, अल्ताफ़ हुसैन का ताल्लुक़ सिंध से था या बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ अकबर बुगटी से था, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ और उसको जो है वो आपने
एक आपने हलाक कर दिया, या भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था तो आपने उनको मार दिया। तो इस तरह की बातें ज़ाहिर गुफ्तगू होती है जब आप अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, अगर नवाज शरीफ को रिलीफ़ दिया जाए और बानी एमक्यूएम को रिलीफ़ ना दिया जाए। तो मैंने आपके सामने दोनों मुहर्रिकात रखे हैं, एक कानूनी मुहर्रिकात रखा है, और ये कानूनी मुहर्रिकात क्यों नहीं हो रहे, तो बहुत सारे लोग जज्बाती हैं। मेरा ख़्याल है इसका अभी वक्त नहीं आया। उसका वक्त कब आएगा? जब सियासी मुहर्रिकात आपके लिए साजगार होंगे, जब ये पॉलिटिकल रिजीम आपके लिए साजगार होगी और आपको लगेगा कि जी बैकडोर के ऊपर ऐसी पॉलिसीज़ आ चुकी हैं जिसके नतीजे में आपका ग्राउंड बन गया है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट एमक्यूएम लंदन क्यों नहीं जा रही, या बहुत सारे लोग आम लोग क्यों नहीं जा रहे। देखें, अगर ये जो कि हालात साजगार नहीं हैं, इस मौके पर कोई भी शहरी या एमक्यूएम लंदन या बानी एमक्यूएम खुद से जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए, और हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ैसला आ जाए, और उनके ख़िलाफ़ अपील का भी फॉर्म मौजूद ना रहे। तो ये ज़्यादा नुकसानदेह होगी चीज़। बेहतर ये जो ऑप्शन अभी अख्तियार किया गया है कि हालात व वाक़यात पर अपने आप को छोड़ दिया गया है, और पॉलिटिकल रजीम की तब्दीली और हालात की तब्दीली को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा है। तो ये वो पॉलिसी है मेरे ख़्याल से जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और अगर एमक्यूएम लंदन ये समझती है कि अगर वो फौरी तौर पर अदालतों से रुजू करेगी तो उनको फौरी तौर पर नुकसान हो सकता है, कि क्योंकि इस वक्त हालात उनके लिए साजगार नहीं हैं। अगर फ्यूचर के अंदर हालात साजगार होते हैं, फिर अदालतों के अंदर रुजू किया जाए और उससे पहले डील हो चुकी हो या बातचीत हो चुकी हो, या जो भी पॉलिटिकल नया सेटअप हो वो उनको ग्रीन सिग्नल दे देता है, तो फिर उसके बाद अदालती महाज पर भी लड़ा जाए और सियासी महाज पर भी लड़ा जाए। तो ये मेरा नुक्ता नज़र है इस हवाले से। और फिर मैं आपको बताऊँ कि जो ख़ासकर अब जो कराची के अंदर जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना है, ख़ासकर एमक्यूएम पाकिस्तान है जिसे आप हैदराबाद कहते हैं, फिर उसके बाद जो पीएसपी है सईद मुस्तफ़ा कमाल, उनकी जानिब से सख्त किस्म की मज़ाहमत है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सख्त किस्म की मज़ाहमत है, और वो किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्पेस उनको मिल चुका है वो बानी एमक्यूएम को अब फ्यूचर के अंदर कोई स्पेस बनने दें। यही वजह है कि सईद मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे ही ये इत्तलात आई थी, और मैंने सबसे पहले ये ख़बर ब्रेक की थी, मेरी ये कंफर्म सोर्स से मुझे बताया था कि मार्च के अंदर ही 18 मार्च को एमक्यूएम के यूनिट और सेक्टर दफातर खोलकर उनके हवाले दिए जाने का फ़ैसला हो गया था। हैदराबाद जोनल ऑफिस दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक आई तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पेंडिंग में चली गई। लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया था कि जैसे ही अगर कोई भी दफ्तर या यूनिट खुलेगा तो उस पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। मैंने अपने लड़कों को कह दिया है, मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा, सईद मुस्तफ़ा कमाल ने, और उसकी वजह से फिर जो है पॉलिटिकल सिनेरियो है वो तब्दील हुआ। लेकिन अगर एमक्यूएम लंदन यानी कि बानी एमक्यूएम की स्पीच की परमिशन मिलती है या फिर उनको काम का मौका मिलता है, तो फिर अब ये दो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी जानिब से जो पस पर्दा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इस पूरे प्रोसेस को रोकने की, वो शदीद भी हो सकती हैं, शदीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें बैकडोर पर हैं और अमली तौर पर नज़र फ़िलहाल आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये वो हालात वाक़यात हैं जिसकी वजह से आप लगता ये है कि कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी व्लॉगर्स या किसी की ट्वीट या किसी के बयान की बुनियाद पर अगर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हफ़्ते 10 दिन में या 2 या 4 दिन के अंदर पाबंदी हटने जा रही है, तो फिर आप राय बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, और मैं किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। मेरी पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने पूरे इखलास के साथ उन इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखा है। इस व्लॉग से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा, और एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।